प्रेसिडेंट मिस्टर कुलीज। कुलीज बड़ा कम बोला था, साथी चाहते थे कि कुछ बोले, ज्यादा बोले। कुलीज समझते थे कि वाणी को व्यर्थ करना ठीक नहीं। जैसे भगवान गणपति ने व्यास जी को कहा बच्चों गुप्ती रखनी चाहिए, वाणी की शक्ति का सदुपयोग करे, बाकी की वाणी बचा कर रखे। वो कुलीज वचो गुप्ती के रहस्य को थोड़ा बहुत कैसे जाना। मित्रों ने एक महफिल रची कि कुछ भी हो आज इनको बुलवाएंगे खूब। एक चतुर चपल स्त्री को कांटेक्ट दिया, भोजन बनाओ और हम लोग डिनर पार्टी करें, तुम बार बार कुलीज से पूछो कैसा बना, क्या है, ऐसा करके कुछ तो व्याख्या करें। ये बहुत कम बोला आदमी। उस भोजन परोसने वाली चतुर चालाक चलती पुरजी ने बहुत ट्राई किया, ये कैसा बना है। कुलीज ने इशारा किया, ये कैसा है। बार बार घूम फिर के कुलीज को परोसे और कुलीज को छेड़े के क्या है। आखिर कुलीज ने कहा ऑल इज गुड। बस कुलीज के अपने 4 साल पूरे हुए साथियों ने कहा कि तुम वचो गुप्ती नहीं बोलते और मौन और तुम्हारा थोड़ा बोलना बड़ी असर करता है। जो व्यर्थ की बकवास करते उनकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो वाणी की रक्षा करते साधन काल में और फिर जब बोलते हैं तो उनकी वाणी सुनकर 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों लोग पावन हो जाते हैं जो इस रहस्य को समझते हैं। हम मौन रखते थे साधना काल में, गुफा में रहते थे तो अकेले रहते थे तो बोलने का प्रसंग ही नहीं आता था। अभी भी हम सत्संग में सार बात बोलने पर ध्यान देते हैं। लंबा विस्तार या फालतू बातें न आए ऐसा हम ध्यान रखते हैं कि कम समय में कम शब्दों में आप लोगों का ज्यादा भला हो जाए, आप लोगों का ज्यादा मंगल हो जाए। कुलीज को साथियों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ने के लिए प्रचार न भी करोगे, केवल तुम फार्म भर दो। दूसरी बार प्रेसिडेंट होने को आप निश्चिंत दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाओगे। मैं तो शाबाश देता हूं कुलीज के विवेक को। कुलीज ने क्या, आई हैव नो टाइम, अब मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने व्हाइट हाउस में रह के देख लिया है, मैंने लोगों का थैंक्स देख लिया है, ये क्या काम आएंगे मुझे। कैसा रहा होगा वो बुद्धिमान राष्ट्रपति, बिल्कुल तैयार है। दूसरी बार आप आराम से आ जाएंगे, आपको स्पीच भी नहीं करनी पड़ेगी, हम व्यवस्था कर लेंगे। आपकी बड़ी इंप्रेशन है। बोले इंप्रेशन है तो क्या है, टाइम वेस्ट करूं मैं? प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव नो टाइम मोर। कुलीज राष्ट्रपति पद से निवृत्त होकर शांति के रास्ते चला। मैं तो शाबाश दूंगा कनाडा के प्रेसिडेंट को, मिस्टर ट्रूडो को। ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी, ट्रूडो का हृदय भर गया। गीताकार की जन्मस्थली देखने को 85-86 1985-86 में मैंने सुना है कि वो ट्रूडो आए थे। ट्रूडो रिजाइन करके एकांत गए, दूध के लिए गाय रखी और आध्यात्मिक पोषण के लिए उसने उपनिषदें और गीता रखी और अंतर आत्मा में विमल विवेक में उसने आगे की कूच की। क्या इन बुद्धिमानों की कथा सुनकर आप अपना विमल विवेक नहीं जगा सकते? क्या जगा सकते हो? ईश्वर की ओर बार बार पढ़ो। और भाई लोग तो कभी कभार शमशान में जाए और मन को बोले कि देख बेटा इत्थे आना सी तेनू, ओ देख ले ए तेरा आखिरी एड्रेस है, जिसको तू मैं मानता है वो मुर्दा इत्थे जलेगा। अगर मुसलमान है तो बता दे कि ये कब्रिस्तान तेरा आखिरी ठिकाना कम वक्त।
यहाँ गाड़ देंगे और जब कयामत होगी तभी तेरा कल्याण होगा। इस कल्पना को छोड़। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नहीं अथवा दारा शेखों की नहीं, तू उपनिषद और गीता को समझ के अभी ब्रह्म ज्ञान पाके अभी अनलहक बोल दे यार, मंसूर की नहीं। क्या विमल विवेक है सुकरात का। महापुरुषों के चरणों में हजारों लाखों लोग जाते, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आरोग्यता मिलती है, न जाने कितना कितना कुछ मिलता है। बदले में लोग कुछ न कुछ देते हैं तो महापुरुष फिर वही चीजें समाज की उन्नति के लिए लगा देते। ऐसे संतों के लिए भी कुछ का कुछ कुप्रचार करने वाले और षड्यंत्र रचने वाले लोग अनादिकाल से चले आ रहे। बाबा नानक ने क्या लिया? रूखी सूखी रोटी ली, कभी कणा प्रसाद खाया होगा, कभी रथ में बैठे होंगे यात्रा के लिए, कभी पैदल भी। इतनी सारी मुसीबतें सही जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष को भी नालायक लोगों ने बाबर बादशाह के जेल में धकेल दिया, दुनिया जानती। ऐसे ही सुकरात को दुष्ट लोगों ने ऐसे चक्कर में ला दिया कि सुकरात को सरकारी तौर से मृत्यु दंड घोषित हो गया। मृत्यु दंड कैसे? कि सुकरात को जहर का प्याला फलानी दिन को फलानी जगह पर पिलाना पड़े। सुकरात के मित्र जो शिष्य थे वे मृत्यु के दिन नजीक आने की छूट छाट लेकर आए। वे आंसू बहा रहे, रो रहे। सूली पे चढ़ाए मंसूर को कहते कि अभी भी तुम्हें मौका है, अगर जान बचाना चाहते हो तो अनहक न कहो, अनहक कह दो। बोले नहीं हो सकता है, अनहक अनहक। आवेशी द्वेषी विवेकहीन मूर्खों ने ऑर्डर कर दिया और मंसूर शूली पे चढ़े। शूली का अपना जो कुछ व्यवस्था था हुआ और वो महापुरुष ने जाते जाते कहा कि अनलक, जिसको मौत मारती है वो मैं नहीं, मैं तो सत्य स्वरूप खुद खुदा स्वरूप ब्रह्म हूं। सुकरात के शिष्य आंसू बहा रहे। समय होने की तैयारी है, बज रहे हैं 5। सुकरात उठे, जहर घोलने वालों को बोला कि तुम समय देखो, टाइम हो गया है, इतना धीरे से घोलते हो तो कब दोगे तुम? उन्होंने कहा कि अजीब इंसान हो, हम तो चाहते कि तुम्हारा जैसा नेक इंसान थोड़े श्वास और ले ले, इसलिए हम जानबूझकर स्लो काम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं। 10-5 श्वास और जी लो तुम। सुकरात ने कहा नहीं नहीं, हम 10-5 श्वास क्या जिएंगे, हमारी तो मौत ही नहीं होती भैया। जिसका जन्म हुआ था वो मरेगा, तुम अपना ड्यूटी करो, टाइम सर घोलो, जल्दी करो। नौकरों ने रगड़ ज्यादा जल्दी मारी, जहर का प्याला पिस लिया, तैयार कर लिया, सुकरात के हाथ में थमाया और सुकरात जैसे कोई पानी का गिलास पी रहे हैं या शरबत पी रहे हैं ऐसे पी लिया। चीखने लगे मित्र, रोने लगे सेवक। सुकरात लेट गए, बोले चीखने का वक्त नहीं है पागलों, ये रोने का वक्त नहीं है। जो जीवन भर ये ताबूत तुम्हें नहीं सिखा सका वो अभी प्रैक्टिकल प्रयोग से तुम्हें सिखा रहा है। सुनो, अब ये शरीर के अवयव मर रहे हैं, पैर ठंडे हो गए, पैरों तक की चेतना समेटी गई है, अब घुटनों तक आ गया इसका असर, अब साथल तक आ गए, जांघों तक आ गया, अब जांघों से ऊपर चला है इसका प्रभाव। अब ये मरोट रहा है जीवनी शक्ति को, शरीर की जीवनी शक्ति को, इस यंत्र को मरोट रहा है। ये मेरा यंत्र अब खलास होने की तैयारी है।
मेरा यंत्र खलास होने की तैयारी है। ऐसे मैंने यंत्र पा पा कर छोड़ दिए जिनकी गिनती हो नहीं सकती। लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, अरब खरब बोले, नहीं हो सकती गिनती। सृष्टि अनादिकाल से है तो माया भी अनादिकाल से है, प्रकृति अनादिकाल से है तो जीव भी अनादिकाल से है, ईश्वर भी अनादिकाल से, और ब्रह्म अनंत अनादि है। ये सारे अनादिकाल से चक्र चल रहे हैं। जो ब्रह्म को जानता है वो अनंत अनादि हो जाता है और बाकी के सब शांत हो जाते उसके। आज ये सारे अनादि शांत हो गए और मैं अनंत अनादि हो रहा हूं और तुम रो रहे हो। देखो ये अनादि चक्र अब पूरा हो रहा है। अब हम दोबारा न जन्मेंगे न मरेंगे। हम ब्रह्मा होकर सृष्टि करेंगे, विष्णु होकर पालन करेंगे, खुदा होकर सबके दिल में व्यापे रहेंगे। देखो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु हो रही है और मैं उसे देख रहा हूं। पागल हूं मैं? नहीं मर रहा हूं, तुम मुझे मरता हुआ समझ रहे हो। जीवन भर मेरा यही संदेश था, अब कम से कम भक्ति छोड़ो। मौत के समय तो ये मान लो, विवेक जगाओ कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। वृंदावन में एक बड़े उच्च कोटि के संत थे। आनंदमयी माँ भी उनके चरणों में जाकर बैठती थी। आनंदमयी माँ के वे मित्र संत थे, हाथी बाबा, उड़िया बाबा, और दूसरे भी संत थे। ये 3 बाबा, चौथी आनंदमयी माँ, वो भी बाबा थी। नेहरू उनके चरणों में मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते थे और इंदिरा बार बार उनके पास जाकर अपनी मुकद्दर को संवारने का मौका ले लेती थी। इस बात में मैं इंदिरा को भाग्यशाली मानता हूँ, बुद्धिमान मानता हूँ कि महापुरुष के चरणों में, प्राइम मिनिस्टर पद मिलने के बाद भी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा भक्ति से नीचे बैठना ये कोई मजाक की बात नहीं। अहंकार बैठने नहीं देता, सिक्योरिटी की मुसीबत महापुरुषों के चरणों में पहुंचने नहीं देती, लेकिन वो पहुंचती थी। इंदिरा गांधी, पंडित भी कभी कभार, आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा, हरि बाबा और हाथी बाबा, ये 3 बाबाओं के साथ ये बाबा रूप आनंदमयी माँ बड़ी खूबसूरत थी। जब शादी हुई बड़ी महासुंदरी थी। बाहर की सुंदरी तो थी ही, लेकिन भीतर भी बड़ी सुंदरी थी वो देवी। शादी हो गई, पति जैसे सब पति समझते पत्नी को भोग की मशीन, वैसे ही पति समझकर उसके साथ केली करने की चेष्टा करते। लेकिन विमल विवेक है उस देवी का। पति को समझाया कि ये शरीर को सुंदर दिखता है, लेकिन ये चमड़ा है, हाड़ मांस है। आप अपनी ऊर्जा को नष्ट क्यों करें और मैं अपनी ऊर्जा को क्यों नष्ट करूं? इधर उधर की बातें करके विमल विवेक का प्रकाश देकर उनको सुला दिया अलग से। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीता, फिर उसके मन में हुआ वही विकार की बात। ऐसे कुछ महीने बीते। वो देवी क्या करती, जो सुन रखा था, सत्संग से जो पा रखा था, वो दुल्हन घर में चने की दाल स्टोव पे रख दी और छत पर जाकर बैठ गई। लग गया ध्यान। दाल उबल उबल के कोल से हो गई। कुटुंबियों ने टोका रोका, लेकिन जिसको विमल विवेक मिला है, रब का रस मिला है, वो दाल के रस को कब तक संभालेगा? फल के रस को कब तक संभालेगा? जिसको सफल जीवन बनाने का फल मिल गया, आत्मज्ञान, गुरु की कृपा, हरि गुरु करुणा बिना, गुरु और हरि की करुणा मिल गई। उसकी साधना और अंदर की मस्ती बढ़ गई। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। जहां काम विकार का केंद्र है वहां राम का रस नहीं, और जहां राम का रस आता है वहां काम नहीं टिक सकता है। सब अलग अलग विभाग है।
वहां स्थिति होने लगी हृदयेश्वर के आनंद में, तो वहां काम का भाव कैसे टिके। लेकिन पति अभी पति बनकर बैठा है। एक रात को सोचते सोचते उस परमेश्वर का ध्यान करते करते विमल विवेक की धनी वो देवी मध्य रात को जगी। पति को ढंढोरा, चल उठ उठ। पति खुश हुआ कि वाह, आज ये सोने की रात हमारे लिए, आज तो सुवर्ण का दिन, सुवर्ण नाइट, गोल्ड नाइट। वास्तव में उसकी गोल्ड नाइट हो रही थी, वास्तव में हो रही थी। और जो मूर्ख सेक्स करके गोल्ड नाइट समझते हैं, उनकी तो मौत नाइट होती है, कमर तोड़ नाइट बनती है उनकी। उस आनंदमय मां के मैंने सुना है, जो कहलाने वाले पति थे, सच्चा पति तो परमात्मा है, शरीर का पति तो कहलाने वाले पति पत्नियों का जो तुम जानते हो वही बुलाया, मैं साक्षात जगदम्बा हूं, मैं आदि शक्ति हूं, मैं ब्रह्म हूं, जा पूजा की थाली ले आ, सेवा कर, पूजा कर। वो विमल विवेक में, ब्रह्म भाव में जो वचन होता है ना, पत्थर पे लकीर। हमने उस रब की महिमा का कुछ स्वाद लिया है, मुझे पता है क्या क्या होता है। प्रकृति उसकी आज्ञा टाल नहीं सकती, लेकिन ऐसे महापुरुष बार बार प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करते। रामकृष्ण ने गुलाबी पौधे में सफेद फूल उभार दिए। शिष्यों का तर्क था कि आत्मशक्ति से प्रकृति पर विजय हो सकता है। गुरुजी बोले होता है। प्रकृति अपना नियम बदल देगी? गुरुजी बोले बदल देगी। क्या योगी चाहे तो बरसात कर सकता? बोले कर सकता है। रोके तो रोक सकता है, रोक सकता है। मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है? बोले कर सकता है। तो गुरुजी ये पौधे में जो गुलाबी फूल खिले हैं, गुलाब में, क्या उसमें सफेद कर सकता है समर्थ योगी? बोले क्या बड़ी बात है। बातें होते हुए शिष्य विदा हुए। दूसरे दिन आए तो देखा कि ठाकुर के कमरे के पास जो पौधा था, गुलाबी रंग लिए हुए, गुलाबी फूल लिए हुए, उसके साथ ही साथ उसी पौधे में सफेद फूल खिले। बोले गुरुजी ये कैसे? बोले कभी कभार सत्य की महत्ता बताने के लिए जोगी के हृदय में स्फुरना हो जाता है, ये करना नहीं पड़ता। ये नाटक करके मदारी जैसा खेल नहीं है, ये तो मौज है फकीरों की। रब की मौज होती तो फकीरों की मौज हो जाती। हरि और गुरु दिखते दो हैं, लेकिन वो ब्रह्म दोनों में एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरवे नमः। ईश्वर और गुरु मूर्ति भेद से दो दिखते हैं, बाकी तो वही एक ही सच्चिदानंद है। संत को संत कहा तो क्या हो गया, गुरु को गुरु कहा तो क्या बड़ी बात है। लेकिन जब गुरु को भगवंत कहते और भगवंत को जगत गुरु बोल देते, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो उनका सम्मान है। सेठ को सेठ कह दिया तो क्या बड़ी बात है। जब कह दो कि ये तो कुबेर हैं हमारे, तो उनका सम्मान हो गया। गुरु नानक को गुरु नानक कह दिया तो क्या हो गया। कह दो कि हमारे तारणहार हैं, सच्चे पातशाह हैं, तो उनका सम्मान हुआ। महाराज आनंदमयी मां ने कहा मैं जगदम्बा हूं, पूजा कर। उसने पूजा की। व्यवहार दृष्टि से तो पति से पूजा करवाना भारतीय परंपरा में गलत है, लेकिन उसका विमल विवेक जगा था। अपने को हाड़ मास का शरीर नहीं मानती थी। वो निर्लेप पद में पहुंची थी। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। मैं तो उस भाई को भी धन्यवाद दूंगा कि इस देवी की बात मानकर पूजा की। पूजा का फल हुआ कि उस देवी की प्रसन्नता हुई। जगदम्बा के रूप में पत्नी को पूजा। अब पत्नी पत्नी नहीं रही। माता क्या आज्ञा है? बोले जाओ उत्तर काशी में भजन करो, अपना जीवन संवारो, विमल विवेक जगाओ। वो बंगाली युवक चल पड़ा और पहुंचा उत्तर काशी। हम भी वो जगह देखे हुए।
फिर वो तो लगी लगी लगी, कीर्तन करे भक्त, जप करे, ध्यान करे, खुद बैठी रहे, चांद्रायण व्रत किए, क्या क्या किया, कुंडली शक्ति जगी, एक बार 73 आदमी का खाना खा गई। तुम भी जब इसमें आगे बढ़ोगे तो हो सकता है, लेकिन सबको ऐसा नहीं होगा। हमारे जीवन में ऐसा नहीं आया 73 आदमी का खाना, और कभी तो महीनों भर खाए नहीं, एक और खा ले। ऐसे ऐसे गीत पैदा होते हैं कि कल्पना भी ना कर सको, ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे एक्शन होते हैं कि आप करना चाहो तो नहीं कर सकते। जब वो आदि शक्ति कुंडली जागृत होती है और परम विवेक के द्वार खोलने की यात्रा शुरू होती है, तो जन्मों जन्मों के पड़े हुए संस्कार, जन्म जन्मांतर के पड़ा हुआ कचरा, भाव कुभाव सुभाव जो भी है, वो निकल कर स्वच्छता होती है। तुम कमरे में ध्यान भजन करोगे तो कैसे ऐसे एक्शन, ऐसे ऐसे आसन करोगे, ऐसे ऐसे मेढक की नाई जंपिंग होने लगेगा कि आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सब होता है। आनंदमयी मां जिस साधु को, संत को आदर से देखती थी, मत्था टेकती थी। प्राइम मिनिस्टर जहां मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते थे, वो देवी जिस संत को मत्था टेकती थी, वो संत थे उड़िया बाबा। संत संत में मत्था टेक देते हैं, उसमें छोटे बड़े का भाव नहीं होता, बस शिष्टाचार होता है। संतों का हृदय तो नम्र होता ही है, महान आत्माओं का हृदय तो नम्र होता ही है। हम सत्संग जब पूरा करते हैं तो आप सबको बार बार हम प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, आप सबको आप देखते हैं। आनंदमयी मां अपने मित्र संत उड़िया बाबा को बड़ा आदर से मत्था टेक। उड़िया बाबा का शरीर शांत हुआ समय पाकर उनका शिष्य पलटू बड़ा प्रेमी था गुरु का। गुरु के सेवा कार्य खोज लेता था। 4 प्रकार के सेवक होते हैं। एक होते हैं 4th क्लास सेवक, दूसरे होते हैं 3rd क्लास, तीसरे होते हैं 2nd क्लास, और पहले होते हैं 1st क्लास सेवक। उत्तम सेवक, उत्तम सेवक गुरु का देवी कार्य अथवा गुरु की सेवा खोज लेता है, उसको कहना नहीं पड़ता। जैसे भूखा रोटी को खोज लेता है, प्यासा पानी को खोज लेता है, नेता कुर्सी को खोज लेता है, ऐसे ही सतशिष्य सतगुरु की सेवा, सतगुरु का देवी कार्य का कुछ सेवा खोज लेते हैं। वो उसमें का था, पहले नंबर का शिष्य था, लेकिन विमल विवेक के तरफ ध्यान थोड़ा कम दिया। 4 प्रकार के सेवक। उत्तम सेवक सेवा खोज लेता है, मध्यम सेवक को सेवा का संकेत मिलता है, वो मध्यम है, सेवा का संकेत पाके सेवा कर लेता है, दिल से प्रेम से, उसे खुशियां भी मिलती है, पुण्य भी मिलते हैं, और उसके खानदान भी उज्जवल होते हैं। उत्तम और मध्यम सेवक के। तीसरा होता है कनिष्ठ सेवक, 3rd क्लास। वो संकेत भी नहीं समझेगा, सेवा खोजेगा भी नहीं, उसको तो आज्ञा करनी पड़ती है कि भाई ये क्या कर, तू इतना काम कर ले, तू इतना ये कर ले, वो कर लेगा। चलो गुरु की आज्ञा है, भले मेरे को समय नहीं है कैसा भी, लेकिन गुरु की आज्ञा भलाई के लिए होती है। ब्रह्म ज्ञानी की आज्ञा है हमारे कुल तारेगी, यार कर लो। ये 3रे नंबर का सेवक। और 4थे नंबर के तो ऐसे आलसी पलायनवादी 4th क्लास होते हैं कि गुरु की आज्ञा होवे फिर भी टाइम सर वो कर नहीं पाते। क्या करें ये वो, अरे किसी ने ये मंडप बनाया, किसी ने बिछाया, किसी ने इतनी सेवा की, और तुम सुन सुना के चले जाओ और जाके पकोड़े खाओ। तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है बेवकूफ, कुछ तो कमाई करो। दूसरे लोग दान दें, दूसरे लोग सामान लाएं, दूसरे लोग बिछाए, और तुम सुनकर कपड़े छिटक के चले गए तो बस खाली के खाली रह गए। जैसे नेशनल हाईवे पे बारिश पड़ी तो क्या उगेगा? हाँ, गोबर के दाग, डीजल के दाग थोड़े धुल जाएंगे, बस उगेगा कुछ नहीं।
ऐसे ही पाप ताप कुछ मिट जाएंगे, लेकिन वो अंदर की भक्ति उगाना है तो तू कोई न कोई सेवा खोज ले। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। जितना कुछ करके पाया जाता है उतना उसकी कीमत होती है। बिन कमाइए नानका मैनू साधा जैसा कर। साधा जैसा नहीं हो सकता भाई भराओ। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवे। ओ ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी रे, ओ अरे भाई वो हमारे आश्रम में वो जो ब्रह्मचारी बैठा उसको बुलाना। ओ ब्रह्मचारी रे, अरे वो बहरे, ओ ब्रह्मचारी, ओ सुन रे। वो दूर दूर आश्रम में गंगा में नहा रहे बाबा जी अपने मित्र संत के साथ, और दूर आश्रम में ब्रह्मचारी था, उसको बुलाया। आया, बोले बेटा मेरे को जरा गंगा जल पीना है। वो वापस गया सेवक, उसने लोटा लाया और गंगा के बालू में मांजा। वो जानते हैं कि गुरुजी साफ सुथरे लोटे में पानी लेंगे। वो फिर ब्रह्मचारी अपनी धोती कमर को बांधकर पानी में उतरा। कमर तक के पानी में गुरुजी और साधु के साथ नहा रहे थे। वहीं से लोटा भरा और गुरुजी को थमा दिया, और गुरुजी ने हाथ की अंजलि बनाकर लोटे से पानी की धार लेकर लोटा पिया, पानी पिया। लोटा दे दिया सेवक को, बोले जा बेटा, अच्छा हो गया। और दूसरा साधु जो नया था, मित्र बन के आया था, वो हैरान हो गया कि बाबा जी तेनू एक गंगा जल्दी दारा नू पीना था पानी, वो आपको ये दारा का ही पानी पीना था और हाथ में ही पीना था। तो वो इतना चिल्लाए, वो ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी, अरे बैरे, अरे फलाने को भेज। वो फिर आया, आपने आज्ञा दी पानी पीना है, वो फिर गया, वो फिर लोटा लाया, मांजा, धोया, आपके पास आया, यहीं से भर के आपको दे दिया। ये बात समझ में नहीं आती बाबा जी। आप जैसे इतने ज्ञानी संत ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हो, लाखों लोग तुमको मानते पूजते हैं, और ये बालक जैसी चेष्टा आपकी। हम मित्र होने के नाते पूछ रहे हैं बाबा जी। बाबा ने कहा क्या करें, इस बहाने उसको सेवा देनी थी, उसके कर्म काटने थे यार। मैं आपको बिल्कुल सच कहता हूं, ये बोर्ड पर रात को हमने देखा, लिखा था कि आश्रम इतना इतना बना है, उतना बनने की और है। ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो सहयोग करने की बात लिखी थी मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, सारा बना के चले जाएं और आपको पता भी नहीं चले। ऐसे लोग मेरे पीछे घूमते, मैं बोलता हूं नहीं। जब बाहर के लोग आकर दान देकर बना जाओगे तो इधर के लोग क्या करेंगे? इसीलिए दूसरे को मौका मिले। बाकी तो भाई ऐसे लोग भी हैं कि बाबा जी जितने शिविर होती है, जितने कुछ होता है कार्यक्रम, हम ड्राफ्ट भेज दें 10 लाख 20 लाख 50 लाख का, हमारे तरफ से होने जाए। तुम परदेश में कमा कमा कर हमारे देशवासियों को खिलाओ या भजन करें, पुण्य तो तुम्हारे हिस्से जाएगा, तो इनको क्या फलेगा? हम जब शिविर करते थे तो एक व्यक्ति ने खूब ऑफर किए कि शिविर में जो भी घर चाहता है हम भेजा करें। मेरे को सीधा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, समिति वालों को बोला। फिर सूरत शिविर में भी कई काठियावाड़ के भक्त बोलते थे कि लंगर फ्री रखें और जो भी आए जाए उनकी सेवा हम लोग कर लेंगे अपन। मैं क्या नहीं, भजन करें और उनको मुफ्त का खिलाएं, पुण्य तुम ले जाओ, तो वो क्या करेंगे बेचारे? अपने को कोई टोटा नहीं है, फिर भी अपने आश्रम में खीर मालपुआ ये भंडारे भंडारे नहीं होते। बच्चे बेचारे साहित्य बांटते, चूर्ण बांटते, ये बेचते वो बेचते, उसमें से गुजारा करते, और कुछ बच जाता है तो आदिवासी इलाकों में, हॉस्पिटलों में और जगह देश भर की समितियों को यही हमने आज्ञा दिया। किसी समिति से आज तक 1 रुपया हमने नहीं मांगा, नहीं मंगवाया, नहीं स्वीकार किया है। कोई बोलता है लो ये समिति के तरफ से, बाबा जी मैं अपने पास रखना ही चाहिए। तुम आपस में भीख मांग कर मेरे को दो, मैं वो भिखारी का चेला नहीं और भिखारी का भक्त नहीं, मैं शहंशाह का भक्त हूं। मैं जब साधना करता था तो
भूख लग गए तो भुने हुए चने ले गया नर्मदा किनारे, पपिया लिया और तो पपीता रखा। सुना था कि नर्मदा माता प्रकट होती है, दर्शन देती है, बातचीत करती है। मैं क्या चलो आज उनसे बातचीत करेंगे। ऐसे ही था, कुछ पकड़शाही थी बड़ी गजब की। वो हमारा साधना का समय आप देखो ना तो आपको ताजुब लगे। जब हम साधना में रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे, शाम को घूमने जाते तो लोग दूर से दर्शन करते, माइयों को आने की मना थी। और कोई माई आग दूर दर्शन कर लिया तो कर लिया, लेकिन नजीक आई बाबा बाबा कर दिया तो माई के कपड़े गीले हो जाते थे, रंगे जाते थे कपड़े, उनके एमसी हो जाती थी। ऐसा बड़ा तो ये तो अभी थोड़ा ढील डाल करके। फिर गुरु जी ने कहा कि अब तुम्हारा तो काम बन गया है, रत माया में फिरत उदासी, कहत कबीर में उसका दासी। अब बेटा संसारी लोग डर रहे न कि तो साधु हो सकते ज्ञानी, तो संसारियों को संसारी बनकर भी उनको उठाने का काम अब करो। तो गुरु की आज्ञा मानकर नीचे लाएगा। रामकृष्ण परमहंस बात करते करते ब्रह्म ज्ञान की, वो विमल विवेक के धनी और अविवेकी बनने का नाटक करते थे। शारदा क्या बनाया है? चटनी, पुदीना डाला है, इमली डाला है ना, ठीक जल्दी बना। अच्छा इडली बनाया है, डोसे, हाँ। और क्या बनाया है? बार बार रसोई घर में चक्कर मारे, कथा करते करते बीच में चक्कर काटे रसोई घर के। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, आखिर वो सती साध्वी जैसी बोल पड़ी कि तुम इतने बड़े विवेकी, इतने बड़े महान संत, और ये जीभ का स्वाद रख पा। लोग तो बोलते परमहंस हैं और आप रसोड़े में आते और ये पूछते, तो मेरे को लगता है कि क्या बात है। ठाकुर ने कहा, रामकृष्ण ने, कि मेरा जीवन उस मां के अनुभव में इतना भीतर से सराबोर हो गया कि मेरी नाव आनंद की बीच मझधार में चली जाएगी तो लोग कैसे बैठेंगे। इसलिए मैं कोई न कोई वासना उभार कर इस जीवन की नाव को संसार के किनारे बांध रखा हूं ताकि लोग आए और पार हो जाए। शारदा, जिस दिन मैंने यहां से खूंटी खोली, स्वाद में अपने मन को जो लगा रखा है, यहां से खूंटी खोली तो फिर ये नाव संसारियों को ले जाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं उस आनंद में लीन हो जाऊंगा। मैं तो ऐसे महापुरुषों को फिर से प्रणाम करता हूं। क्या नानक को कमी थी कि इधर से उधर भटकना पड़ता था कुछ खाने पीने के लिए? नहीं, जीवन की नाव को आप जैसों को बिठाने के लिए वे महापुरुष भटकान सहते थे। रामकृष्ण कहो, विवेकानंद कहो, राम तीर्थ कहो, लीलाशाह बापू कहो, जो भी वो विमल विवेक को पाए, वे महापुरुष कुछ न कुछ खूंटा लगा के रखते हैं ताकि हम लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल रहे। नहीं तो बैठ बंद हो गई आंखें, समाधि हो गई। ज्यादा दिन लगे रहे समाधि में, खाना पीना छूट गया, ब्रह्म में लीन हो गए। रमण महर्षि और मेरे गुरुदेव की मुलाकात हुई। जब गुरुदेव को देखा, रमण महर्षि ने बोले, आपकी इतनी ऊंची स्थिति, लीलाशाह फिर क्यों घूम रहे हो लोगों में? ले जो मैंने पाया है वे मेरे हजारों हजारों भारतवासी हैं, उनको कुछ दिला सकूं इसलिए मैं घूम रहा हूं। अगर वे लीलाशाह बापू नहीं घूमते तो आसुमल ही रह जाता, आशाराम नहीं बन पाता। कैसा विमल विवेक है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठक सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर भी इच्छा रखते हैं, अच्छा भाई शांत रहो, शोर मत करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ये क्यों करते कराते? क्या लेना खाना देना है उनको? लेकिन व्यवहार में आपकी नहीं, आप जैसा ही व्यवहार करेंगे। उसमें विवेक अगर हीन होगा तो बोले बाबा में और हमारे में की फर्क है? जो बाबा नु भी बेटा बेटी है, अरे भाई वो खूंटी को ठोक दिया इधर,
रामकृष्ण ने कहा, शारदा जिस दिन मैं वो खूंटी उखाड़ दूंगा फिर ये नाव नहीं रहेगी लोगों के काबिल। देवी शारदा एक दोपहर को थाल सजा कर ला रही थी, जो ठाकुर को प्रिय भोजन था वो ला रही थी। ठाकुर ने अपनी खूंटी उखाड़ दी, भोजन को देखकर मुंह घुमा दिया उस महापुरुष ने। शारदा के हाथ से थाली गिर पड़ी। अब ये नाव चल देगी संसार से। ठाकुर ने मुंह घुमा लिया तो घुमा लिया। फिर उस स्वाद वृत्ति की खूंटी कहां से लाए, वो दरिया में डाल दी खूंटी। 3 दिन के बाद वो महापुरुष ब्रह्म में लीन हो गए। अब उनकी यादें हैं, लेकिन वो नाव नहीं है कि समाज चढ़कर तर जाए। ऐसे महापुरुष होते हैं हयात, तब उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। वे सब सहते हैं, फिर भी महापुरुष सह लेते हैं। चलो बच्चे हैं कच्चे। इन 2, 4, 5, 25 मूर्खों के कारण क्या करोड़ों लोगों से ये नाव छीन लूं क्या मैं? नहीं नहीं। कई महापुरुषों के पास आते हैं, रोते धोते आते हैं, मेरे को रहने दो, ये करने दो। जब उनको ऊपर उठाया और उनको जरा डांटा फटकारा तो वही जाके कुछ की कुछ बदनामी और कुछ का कुछ अफवाह कर देते हैं। 1, 2 नहीं, कई आते कई जाते हैं, फिर भी महापुरुष बोलते कोई बात नहीं। क्या नानक जी ने ठेका लिया था उल्टा काम करने का? मूर्खों बक रहे थे उल्टा मार्ग दसेंदा जी। वो नानक खुद पागल होया, वो घर बार छोड़ के भटकता है और तुमको भी भटकाता है। उल्टा मार्ग दसेंदा, कितना सहा होगा उन पुरुषों ने, फिर भी तुम्हारे बीच टिके रहे, डटे रहे। तुम क्या दे सकते हो उनको? तुम्हारे पास देने को है भी क्या? आत्मधन से तो तुम कंगले हो और नश्वर धन तो वो लात मारकर महापुरुष हुए। तुम्हारे पास है क्या? ये तन जिसमें हाड़ मांस मल मूत्र विष्ठा, ये तन तुम्हारे पास। मन जिसमें काम क्रोध कपट छल बेईमानी चापलूसी खुशामत खोरी की बेईमानी भरी है, और तुम्हारे पास है क्या? धन जो रखने से इनकम टैक्स की चिंता हो जाए, वही तो तुम्हारे पास है। बोले हमारे पास आत्मा है। तुम्हारे पास आत्मा है, वो उनका आत्मा अपने आप में तृप्त है, जागे है। आत्मा तो तुम उनको दे नहीं सकते हो, क्योंकि वो स्वयं आत्मा ब्रह्म है और तुम्हारी चीजें उनके काम की नहीं। फिर भी वो तुम्हारे पीछे लग गए और तुम्हारी चीजें लेते हैं, फिर तुम्हारे को प्रसाद करके देते हैं। कुछ दृष्टि पड़ जाए, कुछ तरंग मिल जाए, कुछ कल्याण हो जाए। कबीर ने क्या बिगाड़ा था? काशी नरेश मत्था टेकते हैं और वही काशी नरेश कबीर को मुजरिम बनाकर अपनी कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। काशी नरेश को शांति पाने के लिए भटकना पड़ा और कबीर के द्वार आए, डेरे आए तो उनको शांति मिली। कबीर को नमन करते हैं और वही काशी नरेश तख्त पे बैठा और कबीर को मुजरिम के नाई खड़ा कर दिया। काशी नरेश का कसूर नहीं है। कबीर काशी में रहते थे और काशी पंडितों का गढ़ था, विद्वानों का, पंडितों का, धर्म के ठेकेदारों का गढ़ था उस समय। कबीर जो ही सत्य का प्रसाद बांटने लगे तो लोग उन पर कुर्बान होने लगे। तो कबीर तो सत्य स्वरूप में टिके थे, सच्ची बात बता देते थे। पंडितवाद वदंती झूठा, मिश्री कहे मुंह मीठा तो राम कहे राम दीठा। पंडित राम वाद वदंती झूठा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसे सत्य वक्ता थे। ये दे दो, तुम्हारे पिता को सर्दी लग रही है, सर्दियों में तुम कंबल दान करो। अब वो कंबल लेके बेच देते और लोगों को बोलते तुम्हारे दादा को सर्दी लगी है। कबीर कब तक सहन करेंगे सच्चे महापुरुष?
हालांकि उन महापुरुषों का कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन अभी भी देखते हैं कि समाज का कहीं शोषण होता है या देश को लोग खंड खंड करने के षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी कुछ सच्चाई बोलनी पड़ती है और फिर उनके नजर में हम लोग दुश्मन जैसे लगते हैं। वे लोग भी हमारा कुप्रचार खूब करते हैं। जिनके धंधे खराब होंगे या जिनकी दुष्ट मुरादें नाकामयाब होगी तो वे दुष्ट लोग तो कुछ न कुछ तो हमारे लिए भी बकेंगे, करेंगे, सीधी बात है। वो सब सहन करके भी तुमको जो जगाने के पीछे लगे, उनका दिल कितना तुम्हारे लिए उदार है। कबीर जी की निंदा होने लगी, अफवाहें होने लगी, क्या का क्या आरोप लगने लग गए। तस्मात् कारुण्य भावे न प्रभु, तू करुणा कर उन मूर्खों के दिल दिमाग पे। आखिर कबीर पर आरोप लगते लगते कुछ लोग बिखर गए, कुछ लोग श्रद्धालु थे, बोले संतों के ऊपर तो भाई ये नालायक लोग करते रहते। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ महाराज, उस पर भी लोग आरोप करते थे। योग वशिष्ठ में लिखा है, हे राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते, क्या क्या अफवाह बनाते, क्या क्या बातें बनाते, लेकिन हमारा दयालु स्वभाव, कैसे कैसे षड्यंत्र, कैसी कैसी अफवाहें, क्या क्या बनाते हैं, नया नया बनाते। वो अभी से नहीं, पिछले 30 साल से चल रहा है। मेरे गुरुजी के पास जाते हैं, ये बापू ने ये हमारे को कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। वो किसी माई को मैं तो आपके सामने लाऊं ना तो आप बोलोगे वो लोग पागल है। एक भील माई थी, उसकी दाढ़ी मूछ भी थोड़ी थोड़ी निकलती थी। अब मैं था उस समय 29-30 साल का, वो 45 साल की थी। अब वो माई के धंधे ऐसे ही थे कुछ। तो उस माई को जो बेटा हुआ था वो ले आए मेरे बापूजी के पास, बोले ये आपके शिष्य ने हमको बेटा कर दिया है और अभी आप खबरदार, इससे शादी हुई सुंदर पत्नी को और परिवार को छोड़कर मेरे पास रहा, इस लड़के को मैं जानता हूँ और तुम इनको लाए, और कार्यकर्ता लोग लाए उस माई को आगे। देखो अब हमारा कोई इस बेटे का सच्चे बाप तो बापूजी है। उसने नाटक किए, लेकिन गुरुजी ध्यान करके खबरदार। 30 साल पहले, 28 साल पहले, करीब में 29 साल का, 28-29 का था तब की बात। खैर अभी तो दाढ़ी वाड़ी सफेद हो गई, ये स्टंट तो अभी नहीं चल सकते तो दूसरे शुरू हो जाते। नारायण हरि नारायण। मैं आपको क्या बताऊं, मोटेरा का आश्रम जो अभी साबरमती में बना है वो चारों तरफ खाइयां थी, थोड़ी सी जमीन थी, आधा 1 बीघा बस, बाकी अपन लोगों ने लेवल की। चारों तरफ दारू की 40-40 भट्टियां चलती थी। पुलिस आ जाए तो पुलिस की वैन की पिटाई करके उनको वापस भेज दे कि तेरा बाप DIG खाता है, IG खाता है, SP खाता है, और तुमको टुकड़ा देते तुम्हारे इंस्पेक्टर को। कुत्ते तुम आए यहाँ, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का, ऐसे करके गालियां देते, डंडे लेके उनके पीछे पड़ते। मैंने आंखों से देखा। एक बार तो पुलिस के जवान भागते भागते हमारे डेरे में घुस गए, बाबा जी बचाओ। मैं क्या कोई बात नहीं, हम बाहर निकले। उन्होंने कहा बापू इन कुत्तों को बाहर निकालो, खाकी कुत्तों को, सालों को, ये हमारे से फिर हफ्ता खाते और लेते हैं। मैं क्या अभी हमारी शरण में आए हैं, पुलिस है तो क्या है, हमारी शरण आए, तुम जाओ। तो कभी कभी बदमाश लोग भी संतों की इज्जत करता है, जयराम जी की। वो चले गए, पुलिस वालों ने कहा बाबा जी हमको आपने आज बचा दिया। मैं क्या बचाने वाला, वही। ऐसी जगह पर जब आश्रम किया होगा तो कितने विघ्न आएंगे, जरा सोचो। अभी तीर्थ धाम बन गया, आप लोग वो लेवलें की, खड्डे पूरे ये किए वो किए, सब ठीक ठाक। 40 भट्टियां जो दारू की थी वे बंद हुई तो वो भट्टी और भट्टी के जो मालिक और भट्टी चलाने वाले जो लोग होंगे उनको कैसा लगा होगा। बाबा बाबा बड़ा बदमाश है, बड़ा दुष्ट है। लेकिन अब उनकी आजीविका अच्छी चल गई और अभी वो खुश हैं, अब मत्था टेकते बेचारे। लेकिन पहले तो उन्होंने भी तो सुनाई खूब।
ऐसा एक नहीं, फिर वो और लोग भी थे जिनके शराब के धंधे कम हो गए, जिनके टूने टोटके बंद हो गए, और जिनके थोड़े चेले चाटी बिखर गए, उनके पंथ यहाँ उनकी दुकानदारी कम हो गई। उन लोगों ने एक संगठन बनाकर कुप्रचार किया। कुछ अखबारें तो ऐसा ऐसा पैसे लेके भी उन लोगों से ऐसा ऐसा लिखती कि महाराज आप पढ़े ना तो आपको लगे कि बाबा नहीं है, इनको अभी मार डालो। ऐसा ऐसा लोग लिखते। जयराम जी की हम कोई ऐसे यूं बापू जी के पूजे जा रहे हैं, नहीं नहीं, तुम्हारी उन्नति के लिए हम सब कुछ सह रहे और इससे 10 गुना सहने की हमारी तैयारी है। फिर तो जिन अखबारों ने ज्यादा मसाला मोड़ तोड़ के लिखा, वो अखबार का जो मुख्य आदमी था, जिसका मालिक था, वो इंटरेस्ट ले रहा था ब्लैकमेल का, उसको हार्ट अटैक हुआ, गया, अखबार बंद हो गए। और दूसरे की अखबार चली नहीं, बंद हो गई, लोग सावधान हो गए। हम किसी का बुरा न सोचते न करते, लेकिन हमारी बुराई के लिए कोई करता है तो हम यही कहते, जिसी ने दिया दर्द दिल उसका प्रभु भला करे। आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। कबीर के यहाँ एक आदमी आया, क्यों महाराज कल तो शराब ले गए, पैसे बेचता हूं और आधी पी और अभी तक पैसे नहीं। कबीर ने देखा अभी सत्संग में रोड़ा डालेगा, अच्छा भाई ले जा। दूसरा आया, क्यों महाराज आधी बोतल शराब की थी और एक शेर मीट लिया हमसे और तुमने कुछ भेजा नहीं, इसलिए हमको आना पड़ा। मीट कैसा रहा? कल हमने मीट भेजा था, लिया था आपने, कैसा रहा? शराब तो आपको अच्छी लगी होगी। वो बाकी के जो सुने थे ना बंदे, वो आधे जल के भाग गए। बोले आज तक तो सुन रहे कि कबीर जी शराब पीते या मीट खाते या वैसा के पास जाते, आज तक तो समझते थे अफवाह, लेकिन ये तो सचमुच में हाथ कंगन को आरसी क्या। जिनको विमल विवेक नहीं था वे सारे भाग गए। फिर भी आधे लोग बैठे रहे। इतने में तो एक आई चैल चमेली आके गद्दी पे बैठ के, क्यों बलमा रात भर मेरे बिस्तर पे था तू और अभी संत बन के उपदेश दे रहा है। वाह मेरे बलमा, तुमने तो कहा था कि तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा और तू भूल गया। वो बाकी के जो बंदे और बंदियां बैठी थे, उन्होंने देखा याद हो गए, हमारे सामने वो आलिंगन कर रही, ये बंदा कुछ बोलता नहीं, जरूर दाल में काला है। और जिनकी खोपड़ी में काला था, दिल में काला था, उन्होंने दाल में काला समझ के वे भी चलते बने। कबीर कहते तो फिर देवी क्या मर्जी है? बोले तुमने बोला था, तेरा हाथ पकड़ा है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो तुम भूल गए? बोले नहीं मैं नहीं भूला हूं, ये तेरा हाथ पकड़ा मैंने। कबीर जी ने उसका हाथ पकड़ा और शराब की खाली बोतल थी, शराब तो क्या, खाली बोतल में कुछ पानी वानी रंग वंग डाल के शराब की बोतल बना दी। एक हाथ तो उसके हाथ में और एक हाथ में बोतल। कबीर जी काशी के बाजार में निकल पड़े। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गए रे, बिगड़ गए रे, भटक रहे रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गए रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरी बहना, कबीरो बिगड़ गए रे, बिगड़ गए रे, भटक गए रे, कबीरो बिगड़ गए रे। वो जो षड्यंत्रकारी, वो पंडित पुंडित, ये वो शराबी कबार बोला। हाँ। अब अपने मुंह से बोला, बाबा का बच्चा, आज तक तो बोले अफवाह अफवाह, आज तेरा बाप ने फिट कर दिया। खुशियां मना रहे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। काशी के बाजार से जब वो यात्रा निकली, प्रोसेस निकला, कैसा रहा होगा जरा सोचो। हम ऐसा नहीं निकालेंगे, आप डरना मत। और कोई ऐसा कर भी दे तो हमारे सेवक उनके चक्कर में नहीं आएंगे, ये मेरे को बिल्कुल अनुभव हो चुका है। हमारे को जिसने एक बार सुन लिया वो किसी की अफवाह का शिकार होता ही नहीं, हमने देखा है।
ऐसे करते करते पंडितों ने जाके काशी नरेश को कहा कि तुम मत्था टेक रहे हो, तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया, विवेक नष्ट हो गया। और नष्ट विवेक वाले दूसरे को बोलते तेरा विवेक नष्ट हो गया, हद हो गई। काशी नरेश को उभारा मूर्धन्य पंडितों ने। काशी नरेश ने कहा जाओ। ये कब की बात है? बोले कल दोपहर को बाजार में घूमे और रात को वैश्या को अपने घर में भी रखा है, ये बिल्कुल पक्का प्रूफ है। और बात सच्ची थी। वैश्या को ले गए घर। कैसे रहे होंगे महापुरुष, जरा सोचो तो बंदे। दिल पिघल जाता है और शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। रात भर वैश्या उनके घर रही। सुबह तो आ गई पुलिस। काशी नरेश का फरमान है कबीर को ले आओ। अभी तो बाइज्जत लाने का फरमान है, अगर आपने हानाकानी की तो बलपूर्वक अपराधी की नाई आपको ले जाने की भी आज्ञा मिल चुकी है। कबीर ने कहा हम तो वैसे भी आने को तैयार हैं, चलो चलो। काशी नरेश ने बुलाया, अपनी जोड़ी बन गई है, अपने चलते हैं दोनों। वो वैश्या का हाथ पकड़ के कबीर पहुंचे, वही बोतल उठाई। काशी नरेश सोचते कि मैंने सुना था कि तुम बोतल लेकर वैश्या का हाथ सम पकड़ के घूम रहे थे बाजार में, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आया कि मैं तुमको जानता हूं, तुम महान पुरुष हो। लेकिन सचमुच मैं आंखें देख रहा हूं वैश्या को साथ में लिए, हाथ में बोतल। महाराज मैंने सिर झुकाया है। मैं अभी भी तुम्हें सलाह देता हूं कि इस रांड का हाथ छोड़ो, अपनी इज्जत का ख्याल करो, अपनी महानता को देखो। मैं तुम्हें यह गुनाह माफ कर सकता हूं। कबीर ने कहा माफ मत करो, कोई दया धर्म की जरूरत नहीं है। इसका हाथ हमने पकड़ा है तो क्यों छोड़ेंगे? बोले महाराज ये आपको ऐसे कैसे हो गया? बोले कैसे हो गया? ये बोलते हाथ पकड़ा तो छोड़ना, नहीं तो मैं क्यों छोड़ूंगा? भगवान और संत पकड़ते तो छोड़ते नहीं, जब तक मुक्त नहीं हो तब तक पीछा लगाए रखते। किसी ब्रह्मज्ञानी की दीक्षा ली और तुमने साधना थोड़ी की और फिर छोड़ दी, तो देखो फिर अंदर से ब्रह्मज्ञानी कैसे आपको चाबुक लगाता, कैसे सपने में कैसे मुंह दिखाता। और आप साधन भजन करो तो फिर सपने में कैसा दर्शन देता है, देखो जरा मजा चख के देखो। जैसे पुण्य और पाप आपका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की रहमत भी आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक मुक्ति का प्रसाद नहीं पाया। वैश्या कहती कि राजा मुझे भी तो सुनो। बोल तो। बोले मुझे क्या पता कि चंद चांदी के टुकड़ों में मेरी ये हालत होगी। मुझे समाज के फलाने संगठनों ने पैसे का प्रलोभन दिया और मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा जाके करो, कबीर हार मान जाएंगे, भाग जाएंगे, ये वो करेंगे, तेरा नाम हो जाएगा। लेकिन मैं तो रात भर इनके घर रही, कई नखरे करती रही महाराज। अब तो मैं सचमुच में इनका हाथ पकड़ा हूँ, मैं इनकी चेरी होकर रहूंगी, दासी होकर रहूंगी, अपने पाप धंधा छोड़ देती हूँ महाराज। महाराज ने इतने में वो बोतल की धार कर दी। बोले महाराज ये शराब यहाँ क्यों ढोल रहे? बोले जगन्नाथ जी में रसोया ठाकुर जी का भोजन बना रहा है, उसके कपड़े जल गए, वो जल मरता है, इसलिए मैंने यहां से बुझा दिया उसको। कैसे होते वे कारक पुरुष। काशी नरेश ने आदमी भेजा, जब वो दिन, वो तारीख, वो समय की सच्चाई का पता चला, काशी नरेश ने गले में कपड़ा डाला, मुंह में तिनखा डाला। बोले महाराज गलती हो गई, मैं आपके चरणों की गाय हूं, मुझे माफ करना। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। जो संत को सताता उसका तेज बल और वंश नाश हो जाता है। महाराज हमारी गलती हो गई। कबीर जी कहते कोई बात नहीं, आओ गले लगाता हूं। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत भावे तो ले उबार, अगर वो प्रायश्चित करता और संत उसको माफ कर देता है तो फिर तार भी देता है।
जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। साधु को अपने लिए क्या चाहिए? साधु की सेवा का मतलब है कि साधु का जो दैवी कार्य अथवा साधु के हृदय में जो समाज रूपी देव को उन्नत करने का भाव है, साधु जो संकेत करे उसको पकड़ के अपने समाज रूपी देवता की सेवा करके आत्मदेव को जगा दो। यही तो साधु चाहेगा, और क्या चाहे? क्या करोड़ों करोड़ों लोग क्या साधु को खिला पाएंगे? साधु का इतना पेट थोड़े है भाई। साधु को इतने वस्त्रों की जरूरत थोड़े है। अभी इधर वस्त्र पहन के आए, अंदर जाके उतार के रख देंगे, 2 दिन इनको चलाएंगे। कभी कभार 1 दिन में भी बदलने पड़ते हैं। देखते भीड़ भाड़ तो जरा ढोंग करना पड़ता है टिप टाप होने का। बाकी साधु तो अंदर से ऐसा उजला है कि उसे उजले कपड़े क्या है और मैले क्या है। उसके लिए गाड़ी में बैठना क्या है और गधे पे बैठना क्या है। उसके लिए तो जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। निंदा स्तुति मान बान, धर जूते दे तले। वो तो उस पद को पहुंचे जिनका विमल विवेक जगा है, विमल सुख पाया है। वो उसका वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन चुप भी नहीं बैठ सकते। जिन पाया तिन छुपाया, छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। गुरबाणी कहती, जिन्होंने पाया उन्होंने छुपाया कि कौन समझेगा। लेकिन फिर भी जिस भाषा में लोग समझे, जिस ढंग से समझे, कीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, हरिओम के द्वारा, राम राम के द्वारा, विठल विठल के द्वारा, जय अम्बे के द्वारा, जैसे भी इनको थोड़ा सा चखा लें, फिर भाई विमल विवेक की तरफ आएंगे तो पूरा समझ लेंगे।